कक्षा 8वीं। आज हम करेंगे हमारा जो व्याकरण का पाठ 1 था, भाषा, लिपि और व्याकरण, उसकी का अभ्यास कार्य हम आज करेंगे। कल हमने पढ़ा था पूरा हमारा पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम करेंगे उसका अभ्यास कार्य। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। व्याकरण सिखाता है भाषा के विविध रूप, भाषा के नियम या वाक्य रचना। व्याकरण सिखाता है भाषा के नियम, तो हम यहाँ टिक करेंगे। दूसरा है हमारा, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, 14 सितंबर को, 25 दिसंबर को। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है बेटा। अगला है, संपूर्ण भारत की संपर्क भाषा है अंग्रेज़ी, उर्दू या हिंदी। तो हिंदी पर टिक करेंगे। ठीक है बेटा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भाषा द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा है, प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं जो उसका शुद्ध रूप बताते हैं। अगला है, भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए बनाए गए चिन्हों की व्यवस्था लिपि है। ठीक है। अगला है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। अगला है, लेखन में एक रूपता बनाए रखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भाषाओं को उपयुक्त शीर्षक के अंतर्गत लिखिए। जो ये दिए गए हैं, इनको हमें इन लिपियों के सामने भाषाएं इनकी लिखनी है। ठीक है बेटा। पहली लिपि है हमारी देवनागरी। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? हिंदी, मराठी और नेपाली। तो यहाँ हम लिखेंगे हिंदी, मराठी और नेपाली। दूसरी है लिपि हमारी फ़ारसी। फ़ारसी लिपि में भाषाएं लिखी जाती हैं उर्दू, अरबी। तीसरी है हमारी रूसी। रूसी में लिखी जाती है बुल्गेरियन। अगली है गुरुमुखी। गुरुमुखी में पंजाबी, रोमन, रोमन में जर्मन, बांग्ला, बांग्ला में असमी और सिंधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों की एक एक रचना का नाम लिखिए। जो यहाँ साहित्यकार दिए गए हैं, उनकी एक एक रचना का नाम हमने लिखना है जो उनके द्वारा लिखी गई है। पहला है सूरदास। सूरदास की लिखित रचना है सूरदास के पद। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का महान है काव्य है कामायनी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है अशोक के फूल। अगला है तुलसीदास। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। मुंशी प्रेमचंद। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ, निबंध और उपन्यास हैं इनके, फिर भी गोदान बहुत प्रसिद्ध उनका उपन्यास था। भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र का जो एक नाटक था भारत दुर्दशा, बहुत ही प्रसिद्ध था और हिंदी का ये पहला नाटक माना जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद ये यहाँ से हमारी जो अभ्यास कार्य है पाठ 1 का, वो पूरा होता है। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो कल करेंगे, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है बेटा।